ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सुखसम्पदा, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊँ। असरन सरन बिरद संभारी,
मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायऊँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मोह समदीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। तो आज एक बार फिर से भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक, कृपा के प्रति कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, जिसके कारण हम आज एक फिर से इस सत्संग में उपस्थित हो पाए। आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में हमारी यात्रा लंका कांड से गुजर रही है और लंका कांड में पिछली बार जब हमने किया था, थोड़ा सा उसे रिकैपिचुलेट करेंगे। पिछली बार मेघनाद से युद्ध हो रहा था और पहला युद्ध तो श्री राम के फेवर में गया था। जिस दिन पहले ही दिन सारे वानर जो अंगद हनुमान तो एकदम महलों तक पहुंच गए थे, रावण के महल के ऊपर जाके उसके खंभे वंबे भी तोड़ आए थे और बड़े बड़े योद्धा लगभग आधी सेना का नाश उस दिन हो गया था। तो अगले दिन मेघनाद पूरे जोश के साथ युद्ध में उतरा था, युद्ध के मैदान में, और सीधा किला खोल के वो मैदान में आ गया था। उसने आके बड़े बड़े योद्धाओं को चुनौती दी, कहाँ है वो राम लक्ष्मण दोनों भाई जो बड़े धनुर्धर बनते हैं, कहाँ है नल नील अंगद हनुमान। उन सबको चुनौती, कहाँ है वो भ्राताद्रोही विभीषण, मैं सबको आज देख लूंगा। इस तरह से चुनौती देता हुआ आया। उसने बड़ा भयंकर युद्ध किया, आकाश में जाके गायब हो गया, कभी बीच में दिखाई देता था, कभी गायब हो जाता था। और ऊपर से दसों दिशाओं से बाण चला रहा था और वो बाण सारी सेना को, बड़े बड़े योद्धाओं को 10-10 बाण उसने मारे। सारी सेना व्याकुल हो गई थी। तो उस समय फिर लक्ष्मण जी उसको चुनौती देने के लिए क्रोध से भरे हुए चले गए और उसको उन्होंने जाके चैलेंज किया। लक्ष्मण ने उसको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर दिया, परेशान कर दिया और उसको ऐसा लगता था कि बिल्कुल जैसे मरने ही वाला है। उस समय मेघनाद ने एक शक्ति चलाई, शक्ति का नाम था वीर घातिनी शक्ति। वो सीधी लक्ष्मण जी के हृदय में लगी, जलन हुई उससे, क्योंकि अग्नि निकलती थी उस शक्ति से, ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति थी। और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। ये बेसिकली पूरा का पूरा प्रसंग भगवान की लीला तो है ही, है ना। ऐसा नहीं है कि सिंबॉलिक है तो इसका मतलब ये घटनाएं नहीं हुई, ये सब हुई तो है, लेकिन इन सब के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश की जाती है। इसको समझने के लिए अगर आप से प्रार्थना करूं कि विनय पत्रिका में पद नंबर 58 है, 58, उसमें कुछ एक दो लाइनें मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर उसका जिस्ट बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी जो देहाभिमान है ना, ये लंका है।
देहाभिमान अथाह अपार दुस्तर समुद्र है। उसमें बहुत सारे जानवर हैं, राग द्वेष इत्यादि, और संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। तो इस लंका में क्या है? मोह दश मौलि तदभ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर, दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभ खर, अकंपन कपट दर्प मनुजात मदशूल पानी, अमित बल परम दुर्जय निशाचर, निकर सहित षडवर्ग गो यातुधानी। वो कहते हैं कि इसमें क्या क्या है कि इस लंका के अंदर मोह रूपी रावण है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाद काम है, अतिकाय लोभ है, महोदर मत्सर है, देवांतक क्रोध है, दुर्मुख द्वेष है, खर दंभ है, अकंपन कपट है, मनुजाद दर्प है, सारे योद्धाओं के नाम लिए, और शूलपाणी मद है। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो सारी इंद्रियां हैं वो राक्षसियां भी हैं, इंद्रियों रूपी राक्षसियां भी हैं। और इनमें कौन? विभीषण, जीव विभीषण रहता है जो भक्ति करना चाहता है। जैसे ज्ञान रूपी दशरथ और भक्ति रूपी कौशल्या के यहाँ आपने प्रभु उद्धार अपना अवतार लिया और इन सब का नाश किया, तो आप भी अब अवतार लीजिए और मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए और इन राक्षसों का नाश करिए और मेरा कल्याण करिए। इस प्रकार से तो यहाँ कहा गया कि मोह दश मौलि तदभ्रात अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी। तो ये जो मेघनाद है ये कौन है? ये काम है, काम। अभी मेघनाद युद्ध का प्रसंग है, तो हम मेघनाद के प्रसंग को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ें। पहली बात यह कि ये जो काम है ये छिप छिप के युद्ध करता है, प्रकट बहुत कम होता है, छिप के युद्ध करता है। दसों दिशाओं से 10-10 बाण मारता है, दसों दिशाओं से, यानी दसों इंद्रियों में बाण मार के दसों इंद्रियों को व्याकुल कर देता है। हनुमान जी पर्वत लेके उसको मारने दौड़ते हैं, ऐसा आता है प्रसंग इसमें। हनुमान जी एक हाथ में पत्थर पर्वत लेके उसको मारने दौड़े। पर्वत वेद पुराण है हमारी रामचरितमानस के अनुसार। तो वेद पुराण रूपी पर्वत लेके वैराग्य इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है, अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाता है। सारे योद्धाओं को चुन चुन के ललकारता है, बड़े बड़े जो तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो लोग हैं, सबको ये चुनौती देता है ना। बहुत सारे चुन चुन के बड़े बड़े लोगों को ललकारा है। तो उसी तरह से बड़े बड़े लोगों का मतलब, बड़े बड़े योद्धाओं का मतलब, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भक्त, सबको व्याकुल कर देता है। लेकिन राम के सामने नहीं जाता, और हनुमान के सामने भी नहीं जाता, हनुमान के सामने प्रकट नहीं होता। जब हनुमान जी पर्वत वेद पुराण लेके जाते हैं उसको मारने, तो वो गायब हो जाता है वहां से। फिर हनुमान ललकारते हैं बार बार, कहाँ गया? तो वो आता ही नहीं सामने। तो वैराग्य, हनुमान जी विवेक का भी प्रतीक है, हनुमान जी वैराग्य का भी प्रतीक है। और लक्ष्मण जी तो वैराग्य हैं ही, राम जी ज्ञान है, माँ जानकी भक्ति हैं, और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, ये तो तीनों है ही। तो अब वैराग्य इनसे युद्ध करने निकले लक्ष्मण जी। काम का मुकाबला कौन करे? वैराग्य से करे। लेकिन वैराग्य अपने दम पे वो भी नहीं कर सकता, जब तक कि राम जी को अपने हृदय में नहीं रखा, जब तक राम प्रताप को, राम को प्रणाम करके राम के प्रताप को हृदय में नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी गए तो वहां जाके काम से वो भी मूर्छित हो गए, वैराग्य भी मूर्छित हो गया। अब इस मूर्छा को दूर करने का उपाय कौन बताए? उपाय बताया सुषेण वैद्य ने। वैद्य कौन है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य है, वो रास्ता बताएगा कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि फला जगह पे एक संजीवनी बूटी को ला के इनको पिलाओ। वो संजीवनी बूटी क्या है? वो राम नाम है, या वो संजीवनी बूटी सत्संग है। उस सत्संग से वैराग्य दोबारा से फिर
मुकाबला करने के लिए, काम का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी ये प्रसंग हमारा यहाँ तक चल रहा था। तो लक्ष्मण जी हो गए थे मूर्छित, आपको याद होगा। यह जैसे मूर्छित हुए तो मेघनाद इत्यादि सारे के सारे उनके पास पहुंच गए। वो चाहते थे कि हम इनकी बॉडी को उठा के लंका ले जाएं, इनको उठा के लंका ले जाएं। लेकिन जगदाधार शेष हैं, वो तो जगत के आधार हैं, शेष अवतार हैं, तो वो तो लीला कर रहे हैं। भगवान का एक दूत भी अपने बंधन में नहीं आता, ये तो स्वयं भगवान के साथी हैं, भगवान के जीवों के आचार्य हैं। तो लक्ष्मण जी तो लीला कर रहे थे, लेकिन वो जब उसको उठाने की कोशिश किए तो सैकड़ों योद्धा एक साथ भी लगे तो भी लक्ष्मण को उठा नहीं पाए। और हनुमान जी आए तो एक क्षण में उन्होंने दोनों हाथों से उठाया और लेके राम जी के पास चले गए। तो वहां पर कहते हैं, यह कौतूहल जाने सोई, कृपा राम कै जापर हुई। जापर कृपा राम कै हुई। ये कौतूहल जो है ये केवल वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा होती है, कि हनुमान कैसे उठा के ले गया जब वो इतने लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो कहते हैं ये तो अब राम की कृपा हो तो ये बातें समझ में आए। शाम को सेनाएं लौटी हैं। भगवान ने पूछा कि लक्ष्मण भैया कहाँ हैं। लेकिन जहाँ माधुर्य की लीला हो रही है, जहाँ इस तरह की लीला भगवान कर रहे हैं, वहां पे गोस्वामी जी बार बार याद भी दिलाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। करुणामय रघुनाथ गोसाई वेग पाई पीर, वो करुणावान, वो करुणा निधान राम जी व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अजित हैं, सकल लोकों के स्वामी हैं। वो पूछ रहे हैं कि भैया वो मेरा भाई कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। जो व्यापक है उसको क्या पूछना कि कौन सी चीज कहाँ है, वो तो सब जगह है, वो जानता है। वो जब लक्ष्मण मूर्छित हो रहे थे तब क्या राम साथ में नहीं थे, दिखाई दे रहे थे लक्ष्मण जी उनको। तो कहते हैं व्यापक, और है कौन, ब्रह्म है। ब्रह्म है तो दुखी कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे। अजित है। अब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो इसका मतलब कोई युद्ध थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा। अजित है वो, अजीत, अजेय है। कहते तब लीगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति दुख माना। तब तक हनुमान जी उनको लेके आए। उनको देख के राम जी को बहुत दुख हुआ कि ये क्या हुआ। जब सारी बात बताई गई तो अब क्या करें। जामवंत जी से पूछा गया, सबसे वृद्ध हैं। जामवंत ने कहा कि भाई लंका में एक सुषेण वैद्य है, लेकिन लेने कौन जाए। तो ऐसे में लेने अब कौन जा सकता है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जहाँ कोई संकट है वहां हनुमान जी को ही याद करना पड़ता है कि भाई अब इस संकट से कौन उबारेगा। इस संकट से भी हनुमान उबारेंगे। हनुमान जी को भेजा गया, लंका में गए, जाके सुषेण वैद्य का घर ढूंढा, सूक्ष्म रूप से गए और वहां उन्होंने अपनी सिद्धि से उस मकान को भी सब कुछ सूक्ष्म करके हाथ में उठाया और वापस वापस आ गए। तो घर सहित सुषेण वैद्य को उठाकर वहां पर हाजिर कर दिया। वाल्मीकि रामायण में ये आता है कि एक सुषेण नाम का वानर है जो वानर सेना का वैद्य है, उसको बुलाया गया था। तो वो सुषेण आया, उसने देखा, उसने कहा कि भाई इसकी तो एक ही उपाय है कि संजीवनी बूटी लाई जाए। द्रोणाचल पर्वत है, द्रोणगिरी, उसके ऊपर वो लगी रहती है, ऐसी ऐसी पहचान होती है। लेकिन वो यहाँ से जगह तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। और अगर ये सूर्योदय से पहले बूटी ना आई तो फिर प्राण बचने मुश्किल है। इतनी देर तो वेट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब रात हो गई है, इतनी देर में वापस कौन आए। सारे योद्धाओं की शक्ति पता की गई। किसी ने कहा मैं 3 दिन में वापस आ सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 1 दिन 24 घंटे में आ सकता हूँ,
किसी ने कहा कि मैं ऐसे, तो अंगद सबसे ज्यादा फास्ट थे, लेकिन वो भी, उनको भी कम से कम एक रात पूरी लग जाएगी तब वो आएंगे। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में हनुमान हनुमान नाटक में हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु, हालांकि वो जगह 60 लाख योजन दूर है, लेकिन उबलते हुए तेल में राई का एक दाना डाला जाए, उसकी जो फटने की आवाज आती है, जितनी देर में दाना डाला उसके फटने की आवाज आई, इतनी देर में मैं लेके आ जाऊंगा। और तो हनुमान जी को ये ड्यूटी दी गई कि भाई तुम जाओ, औषधि लेके आओ। यहाँ पे शब्द लिखे हैं कि पर्वत तो द्रोणाचल है, औषधि संजीवनी बूटी है। वहां पे कहा गया कि हिमालय पे जाओगे तो एक ऋषभ पर्वत है, ऋषभ पर्वत सोने का पहाड़ है, उसके आगे कैलाश पर्वत है, उन दोनों के बीच में एक द्रोणगिरी है जिसमें चमकती हुई प्रकाशमान औषधियां लगी हैं। उनकी पहचान ये है कि उसमें से ऐसे ऐसे दिन रात प्रकाश निकलता है, वो चमकती है, तो वो बूटी हमें लेके आनी है। समझा दिया गया सारा। अब हनुमान जी अपना बल बखान के चले हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई विघ्न तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इधर राम हनुमान जी ने प्रस्थान किया, प्रभु को प्रणाम किया, प्रस्थान किया, और उधर रावण को समाचार मिल गया कि आज तो जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो गए शक्ति लगने से, लेकिन उनको उठा के वापस ले गए, और सुषेण वैद्य ने उसका इलाज बता दिया, और हनुमान उसकी दवाई लेने गए हुए हैं। जैसे ही पता चला तो हनुमान जी को रोकने का के लिए उन्होंने, उनका एक पास एक दोस्त था, उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी बहुत ही जबरदस्त मायावी राक्षस है। तुरंत रावण जो था कालनेमी के पास चला गया और जाके कहने लगा कि भाई जैसे भी हो सके तुम हनुमान जी का रास्ता रोको। आप सुनते ही कालनेमी ने सिर पीट लिया कि हनुमान का रास्ता कौन रोक सकता है। लेकिन अब रावण को मना भी कौन करे। रावण तो तलवार निकाल के खड़ा हो गया। जब उसने कालनेमी ने समझाने की कोशिश की, कालनेमी के हृदय में थोड़ा भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम था, तो उसने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये स्वामी, हनुमान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, अभी भी समय है, तुम श्याम सुंदर श्री राम का भजन करो, उनकी शरण हो जाओ, और ये फालतू की बकवास बंद करो, फालतू की बातें करना बंद करो, इतनी डींग हाँकना बंद करो, तुम कुछ भी नहीं हो उनके राम के सामने, ऐसे कहने की उसने हिम्मत दिखाई है कालनेमी ने। और कहा कि अहंकार ममता मद त्यागू, अहंकार मद और ममता, महामोह निसे सूतत जागू, तुम महामोह की नींद में सोए हुए हो, अरे जाग जाओ। अहंकार छोड़ दो, ममता छोड़ दो, मद छोड़ दो। मद मतलब अपनी शक्ति का जो एक नशा होता है, वो उसको मद कहते हैं। और मैं ही सब कुछ हूँ, अहंकार होता है कि मैं जो करता हूँ वही ठीक, बाकी सब गलत। ममता ये कि सब कुछ मेरा मेरा मेरा, वो तो अहंकार ममता मद, ये तीन चीजें छोड़ के भगवान का भजन करो, और इस महामोह की नींद से सोते हुए हो जाग जाओ। अरे काल ब्याल कर भक्षक जोई, काल रूपी सर्प जो है ना, जो सबको निगल जाता है, उस काल का भी वो भक्षक है। सपने हूँ समर की जीतिए को सोई, उसको सपने में भी तुम युद्ध में नहीं जीत सकते, तुम गलत फहमी में मत रहो। ऐसा ही कुछ मारीच के साथ भी हुआ था, अगर आपको याद है, मारीच ने भी रावण को समझाया था कि तासों बैर कबहु नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। अरे उससे कहा तुम वैर करोगे, उसने बिना फर का एक, बिना नोक का एक बाण मुझे मारा था, मैं 100 योजन दूर आके गिर गया था, और तब से मैं राम 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 ही करता हूं, मैं और कुछ जानता नहीं, करता नहीं। मेरा दिमाग इतना घूम गया कि मुझे उसके अलावा अब और कोई दिखाई भी नहीं देता। उसके साथ तुम कैसे वैर करोगे, मारीच ने उसको समझाया था।
लेकिन रावण ने कहा था कि नहीं, तुम्हें मेरा काम करना होगा, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। काल नेमी को भी ऐसे ही कहा कि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों ही जगह एक ही बात है कि रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, उभयोरपि मर्तव्यम। अगर राम से भी मरना है और रावण से भी मरना है, यहाँ पे हनुमान से भी मरना है तो रावण से भी मरना है, दोनों से मरना ही मरना है, तो इधर कुआं है इधर खाई है, तो बेटर तो ये कि हनुमान के हाथों मरे, भक्त के हाथों मरे, या तो राम जी के हाथों मरे। मारीच ने कहा था कि राम के हाथों मरे, यहाँ इसने डिसाइड किया कालनेमी ने कि हनुमान के हाथों मरना ही ठीक है। मरीच ने राम के प्रति जो प्रेम था उसको इतना प्रकट नहीं किया था जितना कालनेमी ने कर दिया। वहां ये लिखते हैं कि मन अति हर्ष जनाव न तेहि, मन में बहुत खुशी है कि मैं जाके राम के दर्शन करूंगा। वो राम जो ऐसे ऐसे वो सारे राम के गुण गाते जा रहा है और सोचता जा रहा है कि मैं राम के दर्शन करूंगा, आज देखूं परम स्नेही, उस परम स्नेही के दर्शन करूंगा। और यहाँ भी यही कह रहा है कि अब जाऊंगा तो भगवान के दर्शन करूंगा, हनुमान जी के दर्शन करूंगा और हनुमान के हाथों मुक्ति पाऊंगा। तो अच्छा, इसकी आप देखिए काल नेमी की माया का प्रताप। हनुमान जी चल चुके हैं, हनुमान जी की गति का कोई ठिकाना नहीं है, हनुमान जी की गति तो उससे आगे कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ, लेकिन माया से हनुमान जी से पहले आगे जाके पहुंचा। वहां जाके उसने बहुत सारी रचना की, वन बनाया, बाग बनाया, सरोवर बनाया, एक मंदिर बनाया, एक कुटिया बनाई, और आप उसमें मुनि बन के बैठ गया, कपट मुनि। पहले भी एक कपट मुनि आए थे, आज फिर एक दोबारा से एक कपट वेश में मुनि के रूप में वहां जाके बैठ गए। और उस माया का प्रताप समझिए, या तो भगवान राम की हम्म, प्रेरणा समझिए, भगवान राम क्या कराना चाहते हैं हमें पता नहीं होता, कि रास्ते में हनुमान जी थक गए, उनको भूख और प्यास लग गई। नीचे देखते हैं तो ऐसे बड़ा सुंदर सा इलाका है, उसमें एक कुटिया भी बनी हुई है, सरोवर भी है। जाके देखते हैं तो वहाँ ये वही हनुमान जी जो कहते थे राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज उनको लग रहा है कि चलो यहाँ से होते चलो, तो गए वहां जाके देखा साधु बाबा बैठे हुए थे, उनके चरणों में जाके प्रणाम किया। और वो उसने राम कथा करनी शुरू कर दी, क्योंकि हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित्र तो सुनने में उनके बड़ा आनंद आता है, तो उन्होंने रामचरित कहना शुरू कर दिया, राम कथा। और मजेदार बात शुरू कहाँ से की है, लंका कांड से। वो कहते हैं कि राम और रावण में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, मैं देख सकता हूँ, जीतेंगे तो राम ही, लेकिन उनका भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, उसके लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, लेकिन उस औषधि को जो लेने जाएगा वो औषधि उसको मिलेगी नहीं, जब तक मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा कि उस औषधि को कैसे पहचाना जाए। गंधर्वों ने उसे छिपा रखा है, उसके ऊपर जादू टोना करके उसको छिपा दिया। तो बेटा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो बोले कि पहले मुझे प्यास लगी है। तो हनुमान जी को उसने अपना कमंडल दे दिया कि लो पानी पी लो। बोले छोटे से कमंडल से मैं क्या पानी पीऊंगा, मुझे क्या प्यास मुटेगी, इतने पानी से मेरा कुछ नहीं होता, और कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है ना, मैं तुम्हारा शिष्य थोड़ी हूँ। कहते अरे अरे वही तो तुम्हें बनाना है, तुम जाओ अच्छा ये सरोवर है वहां जाके पानी पियो, स्नान करो, आराम करो, और फिर वापस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा, ज्ञान दूंगा। हनुमान जी सरोवर में गए, जाके स्नान करते हैं, जैसे ही पानी पी के स्नान करके बाहर निकलने लगते हैं तो बीच में एक मकरी, मकरी मतलब मगरमच्छ, फीमेल मगरमच्छ। तो
उसने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने देखा तो उसे छुड़ाया और मार डाला, एक घूंसे में खत्म कर दिया। वो मकड़ी अचानक रूप बदल के बहुत सुंदर अप्सरा के रूप में आ गई, आकाश मार्ग में चली गई। वहां जाके हनुमान जी से बोले कि आप राम भक्त हो, आपके स्पर्श से मेरा शाप दूर हो गया। मैं एक मुनि के शाप के कारण, मैं अप्सरा हूँ, मुनि के शाप के कारण मकड़ी बन गई थी। वो भी अलग से कथा होती है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी शापवश वो मकड़ी हो गई थी। और वहां लिखते हैं, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। गगन में अपने विमान पे बैठ के जाने लगी। कहती कि जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, हे पवन पुत्र, आप जिस साधु के चक्कर में फंस गए हो, ये साधु नहीं है, ये तो बहुत महामायावी राक्षस है, कालनेमी इसका नाम है। तो हनुमान जी समझ गए। उस सरोवर से निकल के जैसे बाहर आए तो उन्होंने एक घूंसा बांधा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे आप गुरु दक्षिणा तो पहले ले लो, और मंत्र बाद में दे देना, कोई बात नहीं। उसने समझा शायद मुट्ठी बंद करके कुछ गुरु दक्षिणा मिल रही है, लेकिन वहां जो गुरु दक्षिणा मिली तो एक घूंसा मारा जबरदस्त तरीके से, और पूंछ में लपेट के उसे पटक पटक के मार डाला। मरते मरते वो राम का नाम लेके और अपने असली रूप में आ गया। राम का नाम लेके उसकी मुक्ति हो गई। क्यों मुक्ति कैसी हो गई? क्योंकि भक्त के हाथों मरा है, भक्त के हाथों उद्धार हुआ है, तो उसकी भी मुक्ति हो गई, काल नेमी की मुक्ति हो गई। काल का मतलब होता है समय, और नेमी का मतलब होता है चक्र। तो समय का चक्र बड़े बड़े वैराग्यवान, वैराग्य की मूर्ति हनुमान जैसे, उनको भी कभी कभी सम्मोहित कर लेता है। और जब हनुमान जी इस संसार रूपी, विषय रूपी सरोवर के अंदर डुबकी लगाते हैं, डूबने लगते हैं, तो दुर्वासना उनके पाँव को रोकती है। दुर्वासना पकड़ के उनकी गति को, उनको रोकने का प्रयास करती है। ये मकरी जो दुर्वासना है, जब हनुमान जी अपने तीव्र वैराग्य का मुष्टिका का प्रहार करते हैं, तो उस प्रहार के कारण वो दुर्वासना जो है वो उपासना में बदल जाती है। और तब पता चलता है कि सच और झूठ क्या है। तो हमारी दुर्वासना जब वैराग्य के माध्यम से उपासना में बदलने लगती है, तो पता चलता है कौन ढोंगी है, कौन असली है, कौन क्या है। तो इसलिए सत असत का विवेक हो जाता है। तो कालचक्र की बाधा को भी हनुमान जी ने आगे निकले, उस बाधा से भी आगे निकले, और पर्वत पे पहुंच गए, द्रोणगिरी पर्वत पे पहुंच गए। वहां जाके उनको संजीवनी बूटी जैसी जो पहचान बताई गई थी, कोई बूटी नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने का प्रयास किया, उन्हें लगा कि जब तक मैं ढूंढते रहूंगा तब तक तो सवेरा हो जाएगा, और मुझे वापस पहुंचना जरूरी है। तो उन्होंने उस पूरे के पूरे पर्वत को उखाड़ लिया। हनुमान जी महाराज की जय। पूरे पर्वत को उखाड़ लिया, बोले कि यही ले चलता हूँ, वो अपने आप इसमें से ढूंढ लेंगे कौन सी बूटी है। जा रहे थे, वापसी में अयोध्या के ऊपर से निकले। जब अवधपुरी के ऊपर से हाथ में पहाड़ और आसमान से तैरते हुए जा रहे हैं, रात का समय है, अंधेरा है, तो बहुत बड़ा सा काला साया दिखाई दे रहा है उनके। इतनी बड़ी काली शैडो है, बहुत बड़ा पहाड़, और विशाल काय हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए। और नीचे भरत जी जागृत हैं, भरत जी जाग रहे हैं, अपने अवध के बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ अपना आश्रम बनाया उन्होंने। देखते हैं कि ये कोई भयंकर राक्षस है। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था कि उससे एक रात पहले इधर लक्ष्मण जी मुसीबत में थे, और इधर सुमित्रा जी को एक बुरा सपना आया। ऐसा अक्सर होता है, आपने नोट किया होगा, माताएं जानती हैं कि जब
बच्चे को कोई संकट होता है तो माँ का दिल पहले बता देता है कि कुछ गड़बड़ है। तो उनको सपना आया रात को, सपना ये आया कि मेरे जो बाईं भुजा है इसको एक सर्प जो है वो निगल रहा है। बहुत भयंकर मोटा सर्प है, वो मेरी भुजा को निगलता जा रहा है। उन्होंने उठ के सुबह गुरुदेव को अपना सपना सुनाया, बोला कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, शांति के निवारण के लिए हम एक यज्ञ करते हैं, 24 घंटे का यज्ञ है, इसको करेंगे तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो समर्थ हैं वो तो, वशिष्ठ जी। उन्होंने वो यज्ञ कराया। अभी वो यज्ञ चल रहा था, पूजा चल रही थी, तो तभी रात को भी पूजा चल ही रही थी अभी, और भरत जी बाहर बैठे थे तो उन्होंने देख लिया था। उन्हें लगा कि ये साया जो है, हो सकता है कि इसी के कारण कोई मुसीबत ना आ रही हो, तो मैं इस मुसीबत को ही रोक लूं। तो उन्होंने एक तीर चलाया, भरत जी ने, जाके सीधा हनुमान जी को लगा। और हनुमान जी राम राम राम, हे रघुनायक, हे राम करते हुए नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। राम राम का नाम सुना तो भरत जी भी घबरा गए, एकदम से तुरंत आ गए कि तुम कौन हो भाई, कौन हो तुम, कौन हो। लेकिन वो तो मूर्छित हो चुके थे, वो जवाब ही नहीं दे रहे। बार बार कभी पानी का छींटा मारते हैं, कभी उठा के बिठाते हैं, कभी देखते हैं, तो हनुमान जी को होश नहीं आ रहा। तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। और क्या बोले हैं, जय ही विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। शपथ खा के कह रहे हैं, सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर राम जी मेरे ऊपर अनुकूल है, अगर श्री राम मुझ पे अनुकूल हैं, और अगर मेरी प्रीति श्री राम के चरणों में सच्ची है, मन से, वचन से, कर्म से, मेरी वो प्रीति शुद्ध है भगवान के चरणों में, तो हे कपि तुम होश में आ जाओ। जैसे ही कहा तो हनुमान जी उठ के बैठ गए और कौशलाधीश श्री राम की जय हो करते हुए उठ के बैठ गए। तब दोनों का परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, बताया कि मैं रामदूत हूँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, संजीवनी लेने गया था। और भरत जी ने भी बताया, तो आपस में उठा के उनको हृदय से लगा लिया, दोनों आपस में मिल रहे हैं। घर के और लोग भी आ गए, सुमित्रा जी भी आ गई, उनको सुन के बड़ी चिंता लगी। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा राम के काम आ गया, मैं दूसरा बेटा भी साथ भेज देती हूँ, शत्रुघ्न को भी तुम ले जाओ किसी तरह से। मानस में ऐसा प्रसंग नहीं, लेकिन दूसरी रामायणों में ऐसा प्रसंग आता है। लेकिन हनुमान जी, भरत जी ने मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, तो आप उस आज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम मत करिए। तो भरत जी रो रहे हैं, कहते हैं कि मेरा जन्म तो बेकार ही हो गया, मैं तो प्रभु के किसी भी काम नहीं आया। मेरा भाई लक्ष्मण तो प्रभु के काम आ गया, और मैं तो प्रभु के किसी भी काम ना आया। तो हनुमान जी आप जल्दी करो, वापस जाओ, और ये लो आप मेरे बाण पे बैठ जाओ, पर्वत को उठा के बाण के ऊपर बैठ जाओ, और मैं आपको तुरंत पहुंचा देता हूँ। एक क्षण में ये बाण वहां राम जी के पास पहुंच जाएगा, और आप और पर्वत दोनों इसके ऊपर बैठ जाओ। एक बार तो हनुमान जी उस बाण के ऊपर चढ़े, मन में आया कि मेरा और पर्वत का भार ये बाण कैसे उठाएगा। थोड़ा सा हनुमान जी के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भाव है कि मेरा भार कैसे उठाएगा, पर्वत का भार बाण कैसे उठाएगा। लेकिन वो भूल गए कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो राम के भाई है। शायद जिस तरह से उद्धव जी को प्रेम की दीक्षा लेने के लिए गोपियों के पास भेजा गया था, उसी तरह से हनुमान जी को
राम की प्रेरणा से भरत जी के पास भेजा गया आज। क्योंकि जब भगवान ने देखा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए और हनुमान उसको उठा के ला रहे हैं, तो राम जी ने कुछ कड़वी बात कही। उन्होंने कहा, हनुमान तुम्हारे रहते मेरा भाई मूर्छित हो गया। आज तुम्हारी जगह अगर भरत होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तो उस भरत की क्या महिमा है वो दिखाने के लिए राम जी ने भेजा, या तो हनुमान जी स्वयं उसके ऊपर से उड़ के आए, अवध के ऊपर से निकले। तो हनुमान जी का एक सूक्ष्म अहंकार, कहिए अहंकार कहना ठीक नहीं लगता, मेरे मुंह से अब निकलता ही नहीं शब्द हनुमान जी के लिए। तो उनका ये भाव और दृढ़ करने के लिए, भगवान के प्रति भक्ति को और दृढ़ करने के लिए राम जी ने ये लीला रची। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी जाओ, क्योंकि भरत जी का प्रभाव तो अभूतपूर्व है। भरत जी का प्रभाव कौन कह सकता है। अच्छा, जब हनुमान जी गिरे होंगे तो पहाड़ कहाँ गया होगा। भरत जी जब जब भरत जी के बाण लगने से हनुमान जी नीचे गिरे, तो वो पर्वत कहाँ गया। पर्वत भी नीचे गिरा होगा क्या। तो अलग अलग संतों के अलग अलग भाव हैं। जो मेरे मन में आती है वो तो यही है कि वास्तव में वो पहाड़ हनुमान ने उठाया ही नहीं था, वो तो राम जी खुद उठा रहे थे। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो पहाड़ ऊपर हवा में लटका रहा। कोई कहता है उनकी पूंछ के ऊपर टिक गया था, कोई कहता है कि हाथ पे टिका रहा था। जो भी रहा हो, राम की लीला अद्भुत है, अद्भुत। अद्भुत का मतलब उसमें कोई तर्क नहीं चलता। लेकिन जैसे ही सारा अभिमान दूर हुआ, राम का प्रभाव याद करते ही, तो हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले हैं बहुत विनम्रता के साथ, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आयस पाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुण्य पुनि पवन कुमार। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, भरत जी को कह रहे हैं हनुमान जी, हे नाथ, आपके प्रताप को हृदय में रख के मैं तुरंत चला जाऊंगा। आप चिंता ना करें, बाढ़ की आवश्यकता नहीं है, मैं चला जाऊंगा। और आप मुझे आज्ञा दें, आपका प्रताप हृदय में रहेगा तो मैं उस प्रताप से राम के पास तुरंत पहुंच जाऊंगा। और जब चले हैं तो रास्ते में भरत के बाहुबल की तारीफ, एक बाण से मुझे नीचे गिरा दिया, पर्वत को नीचे गिरा लिया और मूर्छित कर दिया। और एक बाण से कह रहे हैं कि तुम चले जाओ तो मैं तो राम के पास पहुंचा देता हूँ। कोई बाण राम से दूर ले जाता है राम के पास, भरत का बाण तो राम के चरणों में ही ले जाएगा। उनका शील, उनके गुण, उनका स्वभाव, प्रभु के चरणों में उनकी प्रीति, ये सब देख के हनुमान जी उसको बार बार मन में सराहना करते, प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। और इधर जहाँ लक्ष्मण जी राम की गोदी में लेटे हैं, तो राम जी कुछ मनुष्य लीला कर रहे हैं। मनुष्य की लीला क्या है कि भाई मूर्छित हो गया है तो विलाप कर रहे हैं। विलाप कहिए, प्रलाप कहिए, उस विलाप में क्या कह रहे हैं कि अरे आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आया। भाई तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे। मेरे चेहरे पर जब भी कोई चिंता की रेखा आती थी तो तुम तो इतने व्याकुल हो जाते थे, इतने उग्र हो जाते थे कि पूरी सृष्टि का संहार करने को तैयार हो जाते थे। आज वो तुम्हारा प्रेम कहाँ गया, आज वो तुम्हारा प्रभाव कहाँ गया। तुम उठते क्यों नहीं। उठो, कुछ बोलो, मेरे से बात करो। अगर मुझे पहले पता होता कि ये होने वाला है तो मैं पिताजी की आज्ञा ही ना मानता, मैं वन में आता ही नहीं। अरे बंधु,
अरे जो परिवार है, पत्नी है, माता-पिता है, सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई कहाँ से लाऊँगा? और चलते समय सुमित्रा माता ने तुम्हें मेरे हाथ सौंपा था, उनको मैं क्या मुँह दिखाऊँगा कि पत्नी के लिए अपने भाई को गँवा के आ गया। ऐसा इस प्रकार का विलाप राम जी कर रहे हैं और बार-बार लक्ष्मण के चेहरे को अपने हाथों से लेते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं कि भैया अब तो होश में आ जाओ, अब तो होश में आ जाओ। मेरा तो जीवन तुम्हारे बिना बेकार है। दूसरी रामायणों में एक है कि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अगर तुम जीवित नहीं होगे तो फिर मेरा जीना बेकार है, मैं भी नहीं जीऊँगा। मानस जी में लिखते हैं कि जैसे पक्षी के पंख काट दिए जाएँ, जैसे मणिधर साँप की मणि को खींच लिया जाए, जैसे हाथी की सूंड को काट दिया जाए, वो कितना दीनहीन हो जाएगा। मेरी हालत वो हो गई है तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? तुम ये जवाब दो बेटा लक्ष्मण अब तो उठ जाओ। यहाँ पुत्र कह रहे, हे पुत्र, हे बेटा लक्ष्मण उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। और यहाँ जहाँ-जहाँ माधुर्य की लीला होती है, वहाँ-वहाँ ऐश्वर्य को ज़रूर याद दिलाया जाता है। रामचरितमानस की एक शैली है। वो कहते हैं बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल जराजीव जल दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा जी, राम एक है, अखंड है। ये तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं कि मनुष्य के साथ जब ऐसी समस्या आती है तो उसको क्या-क्या भाव आते हैं वो करके दिखा रहे हैं। इतनी परफेक्ट लीला कर रहे हैं। राम को याद करने से सारी सोच चली जाए, राम को याद करने से सारे शोक समाप्त हो जाएँ, ये वो राम है। और वो शोक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। कितनी बढ़िया लीला है कि जिनका नाम लेने से सारे शोक समाप्त हो जाएँ, उनको शोक, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुविध सोचत सोच विमोचन। और आँखों में राजीव नयन, कमल नयन प्रभु हैं, उनकी आँखों में आँसू आ रहे हैं। सलिल मतलब जल भर के विलाप कर रहे, रो रहे हैं। उपनिषद कहता है तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम अनुपश्यति। एकत्व, एक अखंड है वो परमात्मा, उसमें काहे का शोक, काहे का शोक, काहे का मोह। ना मोह हो सकता है ना शोक हो सकता है। तो उनके लिए कहा जाता है एकमेव अद्वितीयम। एक ही है, अद्वितीय है, उनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। ये सारा का सारा जगत एक परमात्मा का ही स्वरूप है, वासुदेवः सर्वम्। और वो इतने सारे खंडों में विभक्त होता हुआ भी अविभक्तम विभक्तेषु, इतने विभक्त बटे हुए संसार के अंदर भी बिना बटा हुआ एक अखंड राम, जिसके अंदर सब रमण करे वो राम, जो सबके अंदर रमण करे वो राम। तो ये वो राम है, ये कैसे शोक हो सकता है इनको? तो इसलिए वार्न कर रहे हैं कि इसमें इस लीला को देख के मोहित मत होना। राम दुखी नहीं है, राम दुखी होते हैं ज़रूर अपने भक्त के लिए, लेकिन ये दुखी होने की लीला कर रहे हैं, ये जितनी बातें कह रहे हैं। लेकिन वानर तो सब ये सब नहीं जानते थे। तो जितने वानर चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, सभी रो रहे हैं। उदास होके बैठे हैं, माथे पे हाथ रख के रो रहे हैं, आँखों से आँसू बह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक करुणा रस भर गया, बिल्कुल करुणा का अथाह सागर है। उसी समय हनुमान जी ने प्रवेश किया। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर। आई गए हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस।
जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया, जैसे साहित्य में 9 रस होते हैं ना, तो करुणा रस भी होता है, वीर रस भी होता है, रौद्र रस भी होता है, वीभत्स रस भी होता है, अद्भुत रस भी होता है, श्रृंगार रस भी होता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग रस होते हैं। तो यहाँ करुणा रस का प्रसंग था, वीर रस आ गया। हनुमान जी पधारे हैं, तो हनुमान जी की जय-जयकार हुई है, भगवान राम की जय-जयकार होने लगी है। और हनुमान जी ने जाके पर्वत रखा। ये क्या हनुमान? बोले कि मैं औषधि पहचान नहीं पाया, तो आप पहचान लें। सुषेण जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने औषधि को पहचाना, लेके उसका जो भी कुछ करना था रगड़ के बना के वो उन्होंने लक्ष्मण के मुंह में डाला। और लक्ष्मण जी राम 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 करते हुए, कौशलाधीश की जय बोलते हुए उठ के बैठ गए, एकदम अलर्ट, ठीक ठाक। इधर वैद्य जी को उसी तरह से वापस पहुंचाया गया जैसे लेके आया गया था, और सब और प्रसन्नता की लहर छा गई है। तो हनुमान नाटक में कहते हैं, राम ने यहाँ पे क्या कहा है कि हे हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार का बदला अगर मैं अपने प्राण देकर भी चुकाना चाहूं, जन्म जन्मांतर तक बार बार प्राण देके आपके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं, तो भी तुम्हारे उपकार क्षीण नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूं कि मुझे कभी इसका बदला चुकाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे ऊपर कभी कोई कष्ट ना आए। इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान ने दिया। और आपके ये उपकार मेरे शरीर के साथ ही जीर्ण हो जाए, जैसे मैं शरीर मेरा जीर्ण हो, ऐसे उपकार भी सारे जीर्ण हो जाए, और मुझे दोबारा से आपके इन उपकारों का प्रत्युपकार करने की, बदला चुकाने की जरूरत ही ना पड़े। जब उठ के बैठे, लक्ष्मण जी को राम जी ने बहुत प्यार किया, गले लगाया, हृदय से लगाया, बोला कि लक्ष्मण तुम बहुत कष्ट में थे, हनुमान ने तुम्हारे कष्ट को दूर कर दिया। तो लक्ष्मण बोले, भैया कौन सा कष्ट? बोले कि अरे जो शक्ति लगी थी और आप मूर्छित हो गए थे, हम आपके जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे, आप इतने कष्ट में थे। लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा, मुझे मूर्छा आई थी, शक्ति लगी थी, लेकिन मैं कहाँ था इस समय? बोले कि आप तो मेरी गोद में थे, आपका सिर मेरी गोद में था। आप क्या कर रहे थे? तो राम बोले कि मैं तो रो रहा था। और मैं क्या कर रहा था? बोले कि भैया तुम तो आराम से सो रहे थे। तो बोले कि जो आराम से सो रहा था उसको कष्ट था, या जो रो रहा था उसको कष्ट था? कष्ट तो आपको था। ये एक भक्त की भाव की पराकाष्ठा है कि मुझे काहे का कष्ट। अगर कोई कष्ट है तो मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ, तो मेरे स्वामी को कष्ट है। अगर कष्ट है तो भी प्रभु को है। कहते हैं ना कि अब नहीं पार उतारे रे आंसू, तो मेरी नहीं प्रभु तेरी हंसी है। दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो काहे के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम पे फेंट कसी। तेरो ही आसरा एक गरीब को, भंवर में मेरी नाव फंसी है, अब नहीं पार उतारे दे आंसू, तो मेरी नहीं प्रभु तेरी हंसी। द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो। ये मेरी लाज थोड़ी जा रही, तुम्हारी लाज जा रही। तो लक्ष्मण कह रहे कि ये मुझे कष्ट थोड़ी ना हो रहा है, तुम्हें कष्ट हो रहा है प्रभु, तुम्हें कष्ट हुआ है, और उस कष्ट का अब मैं बदला लेने के लिए तैयार। अपने कष्ट के लिए नहीं कि मुझे मूर्छित कर दिया, मुझे शक्ति मार दी, मैं अब उसका बदला लेने के लिए तैयार हूं। ये समाचार जासूसों के माध्यम से रावण के पास पहुंच गए कि लक्ष्मण तो ठीक हो गया। तो रावण सिंह धुन धुन के बहुत पछताया, बहुत चिंतित है, शोक में भी है, चिंता में भी है। जब इतना चिंतित अपने पिताजी को देखा, तो सबने समझाने की कोशिश की, मेघनाद ने समझाने की कोशिश की। इधर रावण उठ के चुपचाप कुंभकर्ण के पास चला गया। कुंभकर्ण, उनको लगता था कि ये हमारा एक
मेन वो है, हथियार है, तुरुप का इक्का बोलते हैं जो। तो आज उसको उठाया जाए। मेघना जो जो कुंभकर्ण को वरदान था कि वो 6 महीने के लिए सोता था, एक दिन के लिए जागता था। अभी थोड़े दिन पहले तक तो जागा हुआ था, क्योंकि जब विभीषण जी रावण को जिस दिन समझा रहे थे उस दिन कुंभकर्ण जागा हुआ, उसके बाद सो गया था। अभी 6 महीने की नींद पूरी नहीं हुई थी। कुंभकर्ण को वरदान था कि जब अगर कोई तुम्हें 6 महीने से पहले, नींद पूरी होने से पहले जगाएगा, बीच में अगर जगा दिया, तो समझ लेना निशाचर कुल का नाश हो जाएगा। अभी 6 महीने हुए नहीं थे, नींद अभी खुलने का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन रावण को तो इमरजेंसी थी। रावण चाहता था कि इस कुंभकर्ण को भी जगा दिया जाए। जगाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, बहुत कोशिश की गई, उसकी नींद नहीं खुलती थी। उसके ऊपर सीढ़ियां लगा के चढ़ गए, कान के पास जाके बड़े बड़े ढोल, बड़ी बड़ी तुरही, भेरी, नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। तब थोड़ी सी नींद जैसे खुली तो उठ के बैठा। ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ बैठा हो, और मान लो साक्षात काल उठ के बैठा हो। उसने देखा रावण को, रावण ने प्रणाम किया कुंभकर्ण को। रावण को बोला कि भैया, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है? बड़े चिंतित लग रहे हो, बहुत टेंशन में लगते हो। तो रावण ने सारी कथा उसको, कुंभकर्ण को सुना दी है, और कह दिया कि मेरी बहन हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया गया, उसके नाक कान काटे। उसका बदला लेने के लिए मैं उनकी पत्नी का हरण करके लाया हूँ, राम की पत्नी का। और अब उन्होंने सुग्रीव की मदद से वानरों की सेना लेके मुझ पे आक्रमण कर दिया, और पहले ही दिन हमारी आधी सेना का नाश कर दिया। धूम्राक्ष वज्रदंत दुर्मुख देवांतक नरांतक अतिकाय अकंपन महोदर, परे समर मही सब रणधीरा। ये सारे रणधीर समर भूमि में गिर गए, मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो भैया हमारे तप बेकार हो गए, हमें तो इस मनुष्य ने हरा दिया। हमने इतने बड़े तप किए थे मिलके, उन तप से इतने वरदान पाए थे, सब बेकार हो गए, व्यर्थ चले गए। कुंभकर्ण को ये सब समझ में आ गया। उसने कहा कि अरे, सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। कुंभकर्ण बिलख पड़ा, रो पड़ा। कहते, जगदम्बा हरि आनी सठ अब चाहे कल्याण। अरे मूर्ख, तो जिसको उठा के लाया है वो जगदम्बा है, माँ है। उनका तू हरण करके लाया है, और अब कल्याण चाहता है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझसे सलाह क्यों नहीं ली? अब उठाने की क्या जरूरत थी? वो नाराज होने लगा। और अभी भी तू राम को नहीं पहचाना? अभी भी समय है, तो अभी भी राम की शरण में चला जा और उनका भजन कर। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अरे हनुमान जैसे जिसके तो पायक हैं, हनुमान जैसे जिसके पास हरकारे दूत है, भल न कीन तै निशिचर नाहा। अरे निशाचर राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब मोहि आई जगाए, इसी कहा, अब मुझे क्या करने के लिए जगाया? अब क्यों जगाया? पहले क्यों नहीं जगाया? जगाना ही था तो, अगर सलाह ही लेनी थी तो पहले क्यों नहीं ली? है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। जिसके हनुमान जैसे तो दूत हैं, ऐसे वो क्या साधारण मनुष्य है? अफसोस की बात है, तूने पहले मुझे नहीं बताया। मुझे बहुत सुन के बहुत दुख हो रहा है। और तूने उस राम से विरोध किया है जिसको शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। और सुन रावण, एक बार मैं वन में चट्टान के ऊपर बैठा था, तब अचानक नारद जी प्रकट हुए थे, और उन्होंने आके मुझे बताया था
कि राम के रूप में साक्षात ब्रह्म का अवतार होगा, मनुष्य के रूप में राम उनका नाम होगा, और वो तुम्हारा और तुम्हारे भाई सहित सारे निशाचर कुल का नाश करेंगे। और सुनो, जब तुम्हें 6 महीने नींद पूरी होने से पहले जगा दिया गया तो समझ लेना कि वो समय अब आ गया। तो हे भाई, अब तू मेरे से आखिरी बार गले मिल ले। कुंभकर्ण कह रहा है कि अब मैं तेरे लिए युद्ध पे तो जरूर जाऊंगा। तो यही चाहता है ना कि मैं तेरे लिए युद्ध करूं, तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी मुक्ति पाऊं। तो युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन अब आखिरी बार तू मेरे से गले मिल ले। और मैं उस राम के दर्शन करने जाता हूँ, राम के पास युद्ध करने के लिए जाता हूँ। रावण ने देखा कि ये तो राक्षसों के बड़े सात्विक विचार हैं, तो उसने तुरंत इंतजाम करके सैकड़ों मटके, हजारों मटके शराब के और सैकड़ों भैंसे, मतलब बहुत सारा मांस, बहुत सारा मद्य, इस तरह की चीजें मंगाई। और खुराक तो उसकी बहुत जबरदस्त थी कुंभकर्ण की, उसको वो सारी शराब पिलाई, मांस खिलाया। जैसे तमोगुण, उसमें जो रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हुई इस प्रकार के आहार से, तो उसने बड़ी जोर से गर्जना की है, वज्रनाद जैसे हो गया हो, जैसे वज्र गिरे हों बड़े जबरदस्त, उस तरह की जो ध्वनि होती है, ऐसा उसने गर्जन किया और अकेला ही युद्ध के मैदान में चल पड़ा। इतना बड़ा विशालकाय शरीर है, जब मैदान में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे काजल का कोई पहाड़ आ गया, ऐसा लगता है। तो अब क्या हुआ, जैसे युद्ध के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले विभीषण ने पहचान लिया। विभीषण सबसे पहले उनके पास गया, भाई के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। तो कुंभकर्ण ने उठा के उसे हृदय से लगाया, और विभीषण ने बताया कि मैंने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। ये वो है राम। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने कुछ नहीं समझा और मुझे लात मार के लंका से निकाल दिया। मैं बाकी सबसे मिलके तो आया था, कुबेर से भी मिलके आया था, मंदोदरी से भी मिलके आया था, और बाकी सबसे मिलके आया था, आपसे मिलना रह गया था। तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं निकाला गया हूँ, रावण ने मुझे निकाला है। और राम जी ने देखा कि ये बहुत दीन है, तो वो दीन दयालु है, उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, और अब मैं राम की साइड हूँ। कुंभकर्ण ने क्या कहा, उसने कहा कि सुनो सुत भयो काल बस रावण। हे बेटा, रावण जो है काल के वश में हो गया है, सो कि मान अब परम सिखावन। वो क्या आपको शिक्षा मानेगा क्या किसी की? अब वो किसी की शिक्षा नहीं मानेगा। तूने अच्छा किया, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण, बंधु बंस तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। तूने राम का भजन किया, राम की शरण में आया, तूने हमारे निश्चर कुल का ओहदा बढ़ा दिया, हमारी शान बढ़ा दी, और तूने अ, निश्चर कुल का तू आभूषण बन गया। तो इसलिए तूने अच्छा किया। लेकिन अब एक बात है, मेरे दिमाग में अब अच्छा बुरा नहीं सूझ रहा, कुछ तो उस मांस और मदिरा का असर होना शुरू हो गया था, और कुछ वैसे भी अब रण के हिसाब से, युद्ध के मैदान में लड़ने के हिसाब से मैं निकला हूँ। तो अब कहीं मैं तेरे ऊपर हाथ उठा दूं तो चुपचाप मेरी नजरों से ओझल हो जा, निकल जा मेरे आगे से। तूने किया तो ठीक, लेकिन अब
मेरे नज़रों में कोई अपना पराया कुछ सूझता नहीं, तो इसलिए तू अब यहाँ से चला जा। तो विभीषण ने मौका देखा, वहां से खिसक गया, सीधा राम जी के पास आके खड़ा हो गया। बोले कि प्रभु, आज एक बहुत ही भयंकर, विशाल, महाबलशाली रणधीर योद्धा युद्ध के लिए पधारे हैं। दो मेरे बड़े भ्राता कुंभकर्ण युद्ध के लिए पधारे हैं, इसमें विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके बल का कोई पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वानरों ने भी देखा, वानर सेना ने देखा कि पहाड़ जैसा एक राक्षस युद्ध के मैदान में आ गया है। तो सब ने मिलके बहुत सारे पर्वत, चट्टाने, पेड़, बहुत सारे जो उनके हथियार थे वो सारे उठा लिए और उठा उठा के उसके ऊपर मारने लगे। इतने बड़े शरीर के ऊपर लगते पहाड़ चूर चूर हो जाते, पेड़ टूट जाते। ऐसा था जैसे कोई मदार होती, आँख होती है ना, उसके जो छोटे छोटे गोल गोल फल होते हैं ग्रीन कलर के, बिल्कुल हाथ में लो तो ऐसे पोले से होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ के ऊपर, कोई हाथी के ऊपर मदार के फलों से आक्रमण कर रहा, उसे कितनी चोट लगेगी? बिल्कुल नहीं। तो कुंभकर्ण को कोई चोट ही नहीं लग रही। हनुमान जी से आमना सामना हुआ, हनुमान जी से युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपना मुष्टिका का प्रहार जबरदस्त तरीके से उनके हृदय पे किया, कुंभकर्ण के ऊपर किया। तो कुंभकर्ण गिर गया। हनुमान जी का मुष्टिका का इतना प्रहार था, इतना शक्ति थी कि कुंभकर्ण नीचे गिर गया, लेकिन मूर्छित नहीं हुआ, उसे बेहोशी भी नहीं आई। गिरा गिरा जरूर, बेहोश नहीं हुआ। अब कुंभकर्ण की बारी थी, उसने उठ के जो हनुमान जी को घूंसा मारा था, और हनुमान जी चक्कर खा के गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो हनुमान जी को भी बेहोश कर दे, ऐसी शक्ति वाला कुंभकर्ण। अब उसने आगे बढ़ के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे ना, नल था, नील था, मयंद, शरभ, गवाक्ष, अंगद, इन सबको मार मार के व्याकुल कर दिया। और पछाड़ पछाड़ के बहुत से योद्धा जमीन पे बेहोश होके गिर पड़े। सुग्रीव भी बेहोश हो गया था, अंगद भी बेहोश हो गया था, इधर हनुमान जी को तो बेहोश करके ही आया था। सुग्रीव को उसने देखा, अच्छा यही है यही है कपिराज सुग्रीव, इसके अंडर सारी सेना है ना, तो अगर मैं इसको ले जाके बंदी बना लूं, या इसकी जो डेड बॉडी जाके रावण को सौंप दूं, तो मेरा आज का काम पूरा हो गया। क्योंकि जब इनका राजा ही मर गया तो फिर सेना अपने आप डिमोरलाइज हो जाएगी। तो उसने सुग्रीव को उठा के अपने बगल में दबा लिया। वैसे भी सुग्रीव के भाई ने इसके भाई को दबाया था, आज वो बदला भी पूरा हो गया। सुग्रीव के भाई बाली ने रावण को बगल में दबाया था, आज बाली के भाई सुग्रीव को रावण के भाई कुंभकर्ण ने बगल में दबा लिया, और दबा के आगे बढ़ चला। रास्ते में भी ऐसे ऐसे करके सारी सेना का नाश करता चला गया, और अब वापस चल पड़ा वो लंका की तरफ। बीच में सुग्रीव की मूर्छा समाप्त हुई, सुग्रीव की बेहोशी खत्म हुई, होश में आया, उसने देखा कि मैं कहाँ हूं, तो पता चला कि मुझे तो इसने दबाया हुआ है। जैसी पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, तो जैसे लाश, डेड बॉडी नीचे गिर जाती है, ऐसे स्लिप करके वो सुग्रीव जी मरे हुए की एक्टिंग करते हुए नीचे गिर गए, जैसे मृतक हो। और नीचे गिर गए, और कुंभकर्ण ने देखा नीचे गिर गया, फिर भी वो थोड़ा आगे चलने लगा। तो अचानक सुग्रीव जी उठ के बैठे, जंप मार के उसके कंधों पे चढ़ गए। कंधों पे चढ़ के उसके कान काट लिए दांतों से, नाक काट ली, कान और नाक काट लिए, और उसकी जगह खून बहने लगा, बड़ी बड़ी गुफाओं जैसा दिखने लगा, जैसे बहुत बड़े पहाड़ के अंदर गुफाएं बन गई हो बड़ी बड़ी। तो ये देख के तो कुंभकर्ण के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, बहुत जबरदस्त क्रोध में आ गया, और वापस सेना की तरफ चल पड़ा। अब की बार उसने डबल ताकत से, दुगनी ताकत से सेना का संहार करना शुरू किया। और उसने उठा उठा के बहुत सारे, एक हाथ में वो उठाता था तो हजारों हजारों वानर
मुँह में आ जा प हाथ में आ जाते थे। उनको उठा के मुँह में डालता था, खाने के लिए। लेकिन वो हज़ारों वानर जब अंदर जाते थे, जब तक इससे चबाए, उससे पहले ही नाक के रास्ते बाहर आ जाते, कोई कान के रास्ते बाहर आ जाता। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ की गुफाओं में टिड्डी दल जा रहा हो और उड़-उड़ के बाहर आ रहा हो, ऐसे लगता था। जब इस तरह का कौतूहल होने लगा, उसने कहा कि ये तो मर तो रहे ही नहीं मेरे खाने से, तो ऐसा करता हूँ इनको ऐसे ही पकड़-पकड़ के हाथों में मसल दिया, अपने शरीर से मसल दिया, पकड़ के आपस में मसल-मसल के नीचे गिराने लगा। तो सेना सारी तितर-बितर हो गई। और इधर सुग्रीव को ढूँढने के लिए हनुमान जी आए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ युद्ध चल रहा है इस तरह का, तो हनुमान जी ने भी उसको ललकारा। जब सारी सेना तितर-बितर होने लगी, तो उस समय बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग खड़े हुए, बड़े-बड़े योद्धा। तो राम जी ने देखा, राम ने कहा कि हे सुग्रीव, हे विभीषण, तुम इधर आओ, सारी सेना को इकट्ठा करो। दोबारा से उनको इकट्ठा करो। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभारेहु सैन। लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण, इन तीनों की ड्यूटी लगाई, तुम सेना को संभालो, सेना को भागने मत दो, और मैं देखता हूं इस राक्षस को क्या करना है। तो हनुमान अपना राम जी अपना शारंग धनुष हाथ में, तरकश बांध के युद्ध के लिए तैयार होके चले हैं। और सबसे पहले अपने धनुष से एक टंकार किए, धनुष की आवाज से, धनुष की टंकार से जितनी भी पीछे पीछे रावण ने सेना भी भेज दी थी, तो जितनी भी राक्षस सेना थी, सबके कान के पर्दे फट गए, सब बहरे हो गए उस आवाज को सुन के। अब प्रभु ने एक बाण चलाया। प्रभु के बाण कैसे हैं, राम जी के बाण कैसे हैं? राम जी नाराज नाम के बाण चलाते हैं। लोहे का बाण होता है, सोना लगा होता है आगे टिप के ऊपर, उसमें 5 पंख होते हैं। हाथ में लेते हैं तो एक बाण होता है। जब तरकश से निकालते हैं तो एक बाण निकालते हैं, हाथ में आते ही वो 10 हो जाते हैं। और जैसे ही धनुष के ऊपर रखते हैं तो 100 हो जाते हैं। जब धनुष खींचते हैं तो 1000 हो जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो 1,00,000 हो जाते हैं। तो राम जी के बाणों की ये महिमा। और उनको बाण निकाल के धनुष पे रख के चलाते हुए कोई देख नहीं सकता, इतनी फुर्ती से बाण चलाते हैं। आज राम जी अपने उस कौशल के साथ एक-एक लाख बाण चला रहे हैं, और उन्होंने एक क्षण के अंदर जितनी भी राक्षस की सेना थी सब समाप्त कर दी। एक क्षण के अंदर सारी राक्षस सेना, जितनी भी सेना उसके सपोर्ट के लिए आई थी। देख के कुंभकर्ण तो बहुत बेचैन हो गया कि क्षण भर में सेना का संहार। और वो करके सारे जो रामबाण थे वो वापिस तरकश में वापिस भी आ जाते हैं, वापिस आ गए। देख के कुंभकर्ण को बहुत क्रोध आया। क्रोध से सिंहनाद करके आगे बढ़ा, जैसे शेर गर्जना करता है, और आगे बढ़ा। अब उसने दूसरी स्ट्रेटजी बनाई। उसने क्या किया कि बड़े-बड़े पर्वत उखाड़ के वो सेना के ऊपर डालने शुरू कर दिए। तो जितने वानर थे वो उससे उस पर्वतों के अंदर दब-दब के मरने लगे। लेकिन जैसे ही वो पर्वत उठाता था तो राम जी बाण चलाते थे, उस पर्वत को धूल की तरह से उड़ा देते थे। इतने पार्टिकल बनते थे जैसे डस्ट पार्टिकल हो जाता था। इतना बड़ा पहाड़ एक बाण की चोट से डस्ट बन जाता था, धूल बन जाता था। अब वो लाखों बाण भगवान ने चलाने शुरू किए, वो सारे कुंभकर्ण के शरीर में घुसने लगे, और शरीर में घुसते थे, वहाँ जख्म हो जाता था, उसमें से खून की नालियाँ बह रही थी। ऐसा लगता था जैसे पर्वत, काले काजल के पर्वत में से गेरू के पर नाले बह रहे हैं, गेरू की फाउंटेन्स बह रहे हैं। गेरू मिट्टी होती है रेड कलर की, गेरू जो होता है लाल रंग, तो लाल रंग के फव्वारे निकल रहे हैं उसके शरीर में से। लेकिन कुंभकर्ण बड़ी वीरता से वानर सेना का संहार करता रहा। वानर
सारे बेचैन हो गए और जाके राम के आगे उन्होंने पुकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुल देश परन अब चहई, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। मंगलाचरण की ये चौपाई यहाँ से ली गई। हे कृपा वारिधर, वारिधर मतलब कृपा के मेघ, हे राम, हे खर का नाश करने वाले खरारी, हम आपकी शरण हैं, आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आप शरणागत के कष्टों को दूर करने वाले हैं, आप हमारी रक्षा करो। ऐसा कह के राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और इधर कुंभकर्ण जो है इतना भयंकर मूड में है कि आज सबका नाश करेगा। तो जैसे कुंभकर्ण जो बाणों से घायल होके जब चलता है, जोर जोर से पैर रख के आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता रहा, वो पीछे हटा ही नहीं है युद्ध के मैदान से। उसकी वीरता देखिए कुंभकर्ण की, बिल्कुल भी हिला नहीं, बिल्कुल भी वापस गया नहीं। जैसे चलता है तो धरती हिलती है। और दाहिने हाथ में पर्वत लेके वो भगवान राम को मारने गया, भगवान राम के ऊपर उस पर्वत को फेंकने गया। तो भगवान ने एक बाण से उसकी दाहिनी भुजा काट दी, तो गिर गया नीचे। उसके बाद बाएं हाथ में उसी पहाड़ को उठा के फिर चला है आगे फेंकने के लिए, तो भगवान ने कुशलता से, वो स्फूर्ति से वो दूसरी भुजा भी काट दी। अब बिना भुजाओं का पहाड़ ऐसे था जैसे मंदराचल पर्वत, बिना पंखों का मंदराचल, इतना पर्वत जैसा शरीर। अब हाथ तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा और मुंह फाड़ के ऐसे आया, पूरा मुंह खोल के कि मैं राम को चबा जाऊं, खा जाऊं। जैसे मुंह फाड़ के आगे बढ़ा तो ऐसा लगता था कि उस मुंह के अंदर सारी सेना समा जाएगी, त्रिलोकी को खा जाएगा, ऐसा लगता था। तो उसको देख के सारे देवता, हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो पुकार उठे, एकदम से हाय हाय करने लगे, सारे देवता लोग घबरा गए। राम जी ने क्या किया कि बहुत सारे बाण चला के उसके मुंह को बाणों से भर दिया। ऐसा लगता था कि जैसे, अच्छा वो फिर भी आगे बढ़ता रहा, ऐसा लगता था जैसे बाणों से भरा हुआ तरकश जीवित होके आगे आ रहा हो। तो राम जी ने एक बाण लेके उसकी गर्दन काट दी, सिर काट दिया। और वो सिर, बाण जो थे उस सिर को लेके उड़े और जाके रावण के आगे उन्होंने उस सिर को डाल दिया। बाणों से भरा हुआ मुंह और वो कुंभकर्ण का सिर रावण के आगे जाके गिरा। रावण देख के घबरा गया, बहुत ज्यादा डर गया, आज बहुत ज्यादा रोने लगा, एक्चुअली रोने लगा, विलाप करने लगा, क्योंकि उसको बाकी सब तो था ही, लेकिन कुंभकर्ण के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था कि इसको तो कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा, इधर क्या हो रहा है कि इधर बिना सिर का धड़ वो फिर चलते हुए आ रहा है, अभी भी चलते हुए आ रहा है, अभी वो मरा नहीं। तो भगवान ने क्या किया कि उसके धड़ को भी एक बाण से दो टुकड़ों में काट दिया। वो दोनों टुकड़े नीचे गिरे और नीचे गिरते ही ऐसे जैसे पहाड़ नीचे गिरते हैं, दो बड़े बड़े पहाड़ नीचे गिरे। उनके नीचे बहुत सारे वानर दब भी गए, कुछ निकल गए, कुछ दब गए। और तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया और अंतिम निर्णय में जो तर्क दिए वहां हैं पे लिखते हैं कि वो उसमें तर्क से को तेज निकला, मतलब यही है कि क्योंकि आपका कुंभकर्ण के शरीर में से तेज निकला। तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज निकल के भगवान के मुख में समा गया। सुर मुनि सबही अचंभव माना, सारे देख के हैरान हो गए, अरे उस राक्षस का जो इतना अधम, निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम, गिरिजा ते नर मंदमती जे न बजहि श्री राम।
यहाँ भगवान शंकर बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि अरे अरे, ऐसे कृपालु राम का जो भजन ना करे, वो राक्षस है, निशिचर, अधम है, नीच है, मलाकर है, सारे के सारे दोष उसके अंदर हैं, मल का घर है वो, और उसको भी अपना धाम दे देते हैं। ऐसे प्रभु, ऐसे दयालु नाथ, अगर उनका भी कोई भजन ना करे तो वो तो मूर्ख है, मंदमती है। गिरजा ते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। वैसे भी जो तेज, यद यद विभूति मत्सत्वम यद यद ऊर्जितमेव वा तत्तते वाव गच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान के तेज के एक अंश से तो सब सब तेजोमय हुए हैं। तो जो कुंभकर्ण का तेज है, वो ओरिजिन कहाँ से था? ओरिजिन तो राम से ही था। तो वो राम में ही समा गया, राम का तेज राम में समा गया। तो आज उस निशाचर को, उस अधम को भी मुक्ति मिली है, कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण के बाद रावण बहुत ज्यादा उदास है। इधर राम जी की छवि कैसी है? आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही है। युद्ध के मैदान में अभी परिश्रम करके हटे हैं, माथे पे, शरीर पे पसीने की बूंदें दिखाई दे रही है, जैसे बहुत थकावट हो गई हो युद्ध करके, पसीना आया हुआ है। और रक्त के कण शरीर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। राम, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान की देह कैसी है? चिदानंदमय है। वैसे हमारे जैसी, आपके जैसी शरीर नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो नर लीला कर रहे हैं तो पसीना भी आ रहा है, बूंद बूंद खून भी निकल रहा है। खून की बूंदें भी दिख रही हैं और पसीने की बूंदें भी दिख रही हैं। भगवान के शरीर में ना खून होता ना पसीना हो, वो चिदानंदमय है। तो ये लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला, ऐसी भगवान का तेज है, ऐसा भगवान की शोभा है। उसके दोनों हाथ में धनुष बाण है, धनुष पे हाथ फेर रहे हैं, बाण को हाथ में घुमा रहे हैं। अभी तक वो युद्ध के मोड में भगवान जी हैं। भगवान की उस झांकी का दर्शन करते हुए आज कुंभकर्ण के उद्धार के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हुए आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करेंगे। कल मतलब अगली बार मेघनाद भी आएगा, युद्ध के मैदान से अपनी रेन्यूड एनर्जी के साथ आएगा, और उसके बाद रावण भी आएगा। तो अगली बार उन दोनों के उद्धार का भी प्रयास, उद्धार के प्रसंग को देखने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे राम राम राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोय। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। राम राम।